हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस डायरेक्ट टैक्सेस के। ठीक है, तो इससे क्या फायदे होते हैं और क्या इसका नुकसान है, मेरिट या फिर डीमेरिट आप कुछ भी बोल सकते हैं किसके, डायरेक्ट टैक्सेस के। तो डायरेक्ट टैक्स आपको पता है जो कि डायरेक्टली पे किया जाता है गवर्नमेंट को। ये किस पर बेस्ड होता है, किसी पर्सन की इनकम या फिर किसी बिजनेस के, फर्म के या फिर किसी भी तरह के प्रॉफिट पर ये बेस्ड होता है। ठीक है, तो डायरेक्ट टैक्स तो मैंने आपको बताया था। अब बात करेंगे इसके एडवांटेजेस की। तो यहाँ पर लिखते हैं एडवांटेजेस ऑफ डायरेक्ट टैक्स। तो फर्स्ट कौन सा है, ये प्रमोट करता है इक्विटी को। मतलब कि जो डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं वो इक्विटेबल होते हैं नेचर में। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, इक्विटेबल इन नेचर। और ये कैसे होते हैं, प्रोग्रेसिव भी होते हैं। दूसरा क्या, इसको इक्विटेबल क्यों कहा गया है, क्योंकि ये कैसे होते हैं, प्रोग्रेसिव होते हैं नेचर में। अगर किसी की इनकम इंक्रीज होगी तो ये टैक्सेस की जो जितना टैक्स इम्पोज होता है उसका रेट भी इंक्रीज होता जाएगा। अगर ये कैसा होगा, इनकम किसी की कम होगी तो ये भी कम होता रहेगा। मतलब कि ये बेस्ड होते हैं किसी पर्सन की इनकम पर। तो यहाँ पे लिख देते हैं they are progressive in nature and increases with an increase in income। जब इनकम बढ़ती है तो ये जो होता है डायरेक्ट टैक्स ये भी इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो जो चार्जेस होते हैं वो ज्यादा इनकम पर ज्यादा चार्ज होते हैं। फिर दूसरी बात क्या आती है कि ये क्या है, सोर्स है रेवेन्यू का। तो यहाँ पे लिखते हैं सोर्स ऑफ रेवेन्यू। तो इससे क्या मतलब है, सोर्स ऑफ रेवेन्यू, डायरेक्ट टैक्सेस जो होते हैं वो प्राइमरी सोर्स होते हैं रेवेन्यू का, किसकी, गवर्नमेंट का। मतलब कि ये इनकम का सोर्स होते हैं गवर्नमेंट की। तो यहाँ पर लिखते हैं इट इज प्राइमरी source of revenue of the गवर्नमेंट। ठीक है, डायरेक्टली पे करते हैं तो ये प्राइमरी सोर्स इसीलिए कहा गया है। ये हेल्प करते हैं गवर्नमेंट को क्या करने में, डेवलपमेंट इनिशिएट्स लेने में कंट्री के लिए। ठीक है, बैकवर्ड जो पॉपुलेशन होती है उनके लिए हेल्प करने में ये गवर्नमेंट की हेल्प करते हैं। थर्ड क्या आता है इसमें, टैक्स सेविंग प्रोविजंस। अब इससे क्या मतलब है, यहाँ पर लिख लेते हैं पहले, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्स सेविंग प्रोविजंस allowed under the Income Tax Act 1961, जो क्या हेल्प करता है, that help you lower the tax और क्या हेल्प करता है, टैक्स को सेव करने में, हेल्प इन सेविंग द टैक्स। तो देखिए टैक्स सेविंग प्रोविजन क्या कहता है, यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग टाइप्स होते हैं टैक्स को सेव करने के लिए। मतलब बहुत सारे प्रोविजंस होते हैं किसमें,
इनकम टैक्स एक्ट में 1961, ठीक है। जब आप ग्रेजुएशन में पढ़ेंगे तो आप वहाँ पर इनकम टैक्स एक्ट के बारे में पढ़ते हैं, जो हमें क्या हेल्प करता है, टैक्स की लायबिलिटी को कम करने में हेल्प करता है और टैक्स को सेव करने में हेल्प करता है। अब फोर्थ टाइप क्या होता है इसमें, स्ट्रेटेजीजिंग इन्फ्लेशनरी ट्रेंड। अब इसको देखते हैं, ये क्या कहता है, डायरेक्ट टैक्स जो होते हैं वो इम्पैक्ट नहीं करते हैं, मतलब इम्पैक्ट नहीं डालते हैं टैक्सेशन पे, ठीक है। इनको मैनेज किसके द्वारा किया जाता है, गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है, ताकि वो चेक कर सके इन्फ्लेशनरी मेजर, मतलब कि इन्फ्लेशनरी को, इन्फ्लेशन को मेजर कर सके, ठीक है। अगर गवर्नमेंट को लगता है कि यहाँ पर ज्यादा इन्फ्लेशन हो रहा है तो वो जो टैक्स होता है वो क्या कर देता है, टैक्स को इंक्रीज कर देता है, ठीक है। इट कैन इंक्रीज द टैक्स रेट सो दैट द डिस्पोजेबल इनकम इज रिड्यूस, ताकि उससे डिस्पोजेबल इनकम जो होती है किसी पर्सन की वो कम हो सके, ठीक है। और जो डिमांड होती है गुड्स एंड सर्विसेज की उससे वो भी कम हो सके। तो डायरेक्ट टैक्स जो होता है वो हेल्प करता है गवर्नमेंट को मैनेज करने में इन्फ्लेशनरी ट्रेंड को कंट्री में, ठीक है, बाय चेंजिंग द, क्या चेंज करके, टैक्स के रेट को। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, इफ द गवर्नमेंट फील्स दैट देयर इज हाई इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, मंदी, जब मंदी आती है, ठीक है, इट कैन इंक्रीज द टैक्स रेट, टैक्स रेट को इंक्रीज कर देते हैं, सो दैट डिस्पोजेबल इनकम जो होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है, इज रिड्यूस्ड। तो ये क्या थे, एडवांटेजेस थे डायरेक्ट टैक्स की। अगर हम इनडायरेक्ट टैक्स की, सॉरी, इसके डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं पहले, फिर आएंगे इनडायरेक्ट टैक्सेस पे। तो यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसके डिसएडवांटेजेस की बात करें तो डिसएडवांटेज क्या है कि इसमें पॉसिबिलिटी होती है टैक्स को इवेजन करने की, मतलब कि टैक्स को अवॉइड करने की। तो इसको हम डायरेक्टली ऐसे ही लिख लेते हैं, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ टैक्स इवेजन, इवेजन मतलब कि अवॉइड। सेकंड पॉइंट पे आते हैं, दूसरी बात क्या कहा गया है, द टैक्स takes away the income of the taxpayer and hinders saving and investment। तो देखिए इसमें क्या कहा गया है, जो टैक्स होता है वो क्या करता है, इनकम जो होती है टैक्स पेयर की, और क्या करता है, उसको ले जाता है। मतलब कि जो टैक्स, देखिए आपको पता है जो टैक्स होता है डायरेक्ट टैक्स, उस पे ही क्या लगता है, किसी इनकम पर या फिर किसी प्रॉफिट पर लगता है। उसके बारे में ही इसमें कहा गया है कि ये जो टैक्स पेयर होते हैं इनकी आय, मतलब इनकी इनकम जो होती है उनको छीन लेता है। मतलब कि पता चलता है ना कि इस पर्सन की इतनी इनकम है तो उसी के अकॉर्डिंग टैक्स लग रहा है। तो क्या होता है, इनकम को एक तरीके से ये छीन लेता है और
बचत मतलब कि सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट में इनमें परेशानी लाता है। हिंडर मतलब क्या होता है, परेशानी का, और क्या बोल सकते हैं, बाधा। ठीक है, थर्ड पॉइंट आते हैं। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, द कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेस इज कॉम्प्लेक्स। आपको ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ, इसमें जो कैलकुलेशन को कैलकुलेट करना होता है कॉम्प्लेक्स होता है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, अलग अलग पर्सन की अलग अलग इनकम होती है। ठीक है, इसमें क्या कहा जाता है, रिक्वायर द हेल्प ऑफ, इसमें किसकी हेल्प ली जाती है कैलकुलेट करने की, प्रोफेशनल्स की हेल्प ली जाती है। काफी केसेस में ये इंक्रीज करता है कॉस्ट टैक्स फाइलिंग। देखिए जो टैक्स होता है उसको कहीं ना कहीं पे हमें फिल तो करना होता है, तो इससे क्या होता है, टैक्स को फाइल करने की जो कॉस्ट होती है वो किसी इंडिविजुअल के लिए इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो आई होप आपको इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस समझ आए होंगे। ठीक है, तो इसके एडवांटेजेस तो ज्यादा डिटेल में बताए हैं, डिसएडवांटेजेस इतने हैं नहीं, तो मैंने दो तीन ही आपको लिखवा दिए। तो एक बारी रिपीट कर लेते हैं। एडवांटेजेस क्या है डायरेक्ट टैक्स के, कि ये क्या होता है, प्रोग्रेसिव इन नेचर होता है, प्रमोट करता है इक्विटी को। अगर हमारा इनकम इंक्रीज हो रही है तो ये भी क्या होगा, टैक्स इंक्रीज होगा। ये रेवेन्यू का सोर्स होता है, मतलब कि गवर्नमेंट की इनकम होती है। यहाँ पे टैक्स सेविंग प्रोविजन बहुत सारे होते हैं। और दूसरा क्या होता है, इन्फ्लेशनरी ट्रेंड को ये स्ट्रेटेजाइज करता है। फिर डिसएडवांटेज की बात करें तो इसमें टैक्स को हम इवेट कर सकते हैं, और इनकम जो होती है टैक्स पेयर की वो ये एक तरीके से छीन लेता है और सेविंग और इन्वेस्टमेंट करने में परेशानी लाता है। फिर क्या आती है, कैलकुलेशन जो होती है टैक्सेस की, डायरेक्ट टैक्सेस की, वो काफी मुश्किल होती है। इसमें प्रोफेशनल्स की हेल्प लेनी पड़ती है, जिससे क्या होता है, टैक्स फाइलिंग की जो कॉस्ट होती है ऑफ इंडिविजुअल वो इंक्रीज हो जाती है। तो आई होप आपको एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस समझ आए होंगे डायरेक्ट टैक्सेस की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।